अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे निहारिका मैम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप जैसा कहेंगी ना हम वैसा करेंगे। रियली? अच्छा ये बताओ, क्या हेल्प करोगी तुम मेरी? मतलब प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स ऐड करोगी या फिर फोटोशॉप करोगी? क्या करोगी? बड़ी आई मेरी हेल्प करना। मेरी हेल्प करनी है ना तो मुझसे दूर रहो, समझी? बेवकूफ। प्रथम सर का इतना जरूरी काम अटका हुआ है। एक काम करते हैं, आधे घंटे बाद हम ही इन्हें उठा देंगे। क्या प्रथम सो गया? हाँ दादी, आपका सुपर फैंटास्टिक प्लान चौपट हो चुका है। आई थिंक वो नींद की दवाई वाला चन्नामृत राधिया के बजाय प्रथम ने पी लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उर्मी ने हमारे सामने चरणामृत पिलाया था राधिया को। अरे जरूर वो थकान की वजह से सोया होगा। हे भगवान, मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। ये क्या हो रहा है सब कुछ? तो तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो हम कुछ और सोचते। लो तब तक तुम ये वाला चरणामृत पियो। लो। अरे भाड़ में क्या चन्नामृत। और प्लीज अब आप भी कुछ सोचिए मत, मेहरबानी कीजिए। एक तो ऑलरेडी अब ये प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम मुझे अकेले सॉल्व करनी पड़ेगी, वरना आपके चक्कर में तो आपकी कंपनी तो डूबेगी, साथ में मेरी कंपनी भी डूब जाएगी। हमारे सामने तो उसने पिया था चरणामृत राधिया ने, फिर कैसे ऐसा हो गया? ए उर्मी, इधर है बेटा, इधर आ। क्या हुआ माँ? आज पता नहीं क्यों तुझ पे इतना प्यार आ रहा है, इतना दुलार आ रहा है, ऐसे लग रहा है तुझे गला लगा ले और कभी छोड़े ही नहीं। इसीलिए ना आज तक आपने मेरी शादी नहीं होने दी, मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, मुझे हल्दी नहीं लगी। अरे कब विदा करोगी माँ मुझे? अरे तेरी ये मुराद भी पूरी कर देंगे, तू दिल छोटा मत कर। हमने तुझसे काम कहा था, राधिया के कमरे में जाकर उसको चरणामृत पिलाकर बाहर ले जाना। हाँ, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अपना एक्स्ट्रा चरणामृत उसको पिला दिया। क्या तूने अपना चरणामृत उसको पिलाया? हाँ, तो इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? आपने ही तो कहा था कि राधिया को चरणामृत पिला के वहाँ से ले जाओ, तो चरणामृत पिला दिया। अब क्या अपने हाथों से बनाकर पिलाती? अरे इसका मतलब वो चरणामृत वहीं रह गया और बाद में प्रथम ने गलती से पी लिया। ए, आज तूने जो हमारा प्लान चौपट किया है ना, इसके लिए हम तुझे इनाम देके रहेंगे। बेगैरत कहीं की, आज चप्पल से तेरी ऐसी आरती उतारेंगे कि तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अरे खोल, अरे खोल, ए और मैं खोल कह रहे हैं। तुम्हारी भला। गॉड, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था प्रथम के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, पुरानी यादें ताजा करूंगी, लेकिन यहाँ पे हेल्प तो दूं, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है। ये सब कुछ ना उस राधिया की वजह से हुआ है, जरूर उसी की नजर लगी है। आई जस्ट हेट हर। आप किससे हेट करती हैं निहारिका मैम? तुमसे मतलब? और तुम चुपके से मेरी बातें सुन रही हो? नहीं निहारिका मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कब से अकेले काम कर रही हैं, हमें लगा आप थक गई होंगी, इसलिए हम आपके लिए कॉफ़ी लेकर आए हैं। और हमने प्रथम सर को उठाने की भी बहुत कोशिश की, पर वो उठ ही नहीं रहे। हम वापस से उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप ये कॉफ़ी पी लीजिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो आप हमें बताइएगा, हम आते हैं। कैसी लड़की है ये? अरे जितना इसे अवॉइड करती हूँ उतना ये आ जाती है मेरे पास मुझे जलाने।
अब सर दर्द कैसा है आपका? रात भर ठीक से सोए नहीं, इतनी टेंशन क्यों लेते हैं आप? रजनी जी, टेंशन कैसे ना लो, इतनी इम्पोर्टेंट डील है। प्रथम का ये प्रोजेक्ट अप्रूव होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हमारी टेंशन दूर होगी। एक काम करिए, इसको रख दीजिए बस। सुबह हो गई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रथम ने प्रोजेक्ट पूरा किया कि नहीं, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी मुझे। आप ना बेवजह इतनी चिंता कर रहे हैं। प्रथम ने कल भी सब कुछ समय से कर लिया था और आज भी कर लेगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, राध्या के आते ही प्रथम जिम्मेदार हो गया है, अपने काम में मन लगाने लगा है वो। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन पता नहीं दिल नहीं मान रहा है। बस एक बार मैं देखा रहता हूँ। हे भगवान, अब तो सुबह हो गई है और प्रथम सर अभी तक सो रहे हैं। कल रात में इन्हें उठाने की कितनी बार हमने कोशिश की, पर ये उठे ही नहीं, तो इन्हें उठाना ही पड़े। बेचारी निहारिका मैम अकेले ही सारा काम कर रही हैं। प्रथम सर उठिए प्लीज। आप कल शाम से सो रहे, अब तो उठ जाइए। प्रथम कल शाम से सो रहा है? मुझे लगा था कि प्रथम अपने काम में ईमानदार हो गया है, ये रात भर अपना प्रोजेक्ट बना रहा होगा, और ये घोड़े बेचकर सो रहा है। मैं बताता हूं इसको। पापा जी, पापा, और ये पानी किसने डाला मेरे मुंह पे? और मैं यहाँ इस कमरे में कैसे आया? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं प्रथम, कि तुम्हें अपना प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए, तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। तुम्हारा प्रोजेक्ट कब तैयार होगा प्रथम? प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है अंकल। ये लो प्रथम, सारे चेंजेस कर लिए हैं मैंने। अब देखने का काम तो तुम कर ही सकते हो। निहारिका, आई एम रियली सॉरी। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी आंख कब लगी, लेकिन मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? आई थी मैं तुम्हें उठाने, लेकिन राधिया ने रोक दिया। राधिया, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? नहीं प्रथम। अब इसे क्या पता प्रथम, मीटिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है उसे तो ये भी नहीं पता। इसे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन मैं उसकी तरह इमोशनल फूल नहीं हूँ। मेरे लिए कंपनी की रेपुटेशन, बिजनेस डील, ये सब कुछ ज्यादा मायने रखता है। वैसे अब रेस्ट करने का टाइम तो रहा नहीं, मैं डायरेक्टली मीटिंग के लिए रेडी हो जाती हूँ, तब तक तुम देख लो। आलस की भी हद होती है प्रथम। बिजनेस में काम पहले और आराम बाद में होता है। निहारिका के साथ बिजनेस डील करके एहसान तले तो मुझे तुमने पहले से ही दबा दिया। अब क्या चाहते हो तुम, कि मैं उसके सामने अपने घुटने टेक दूं? I'm really sorry पापा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं सो कैसे। बस! तुम्हारी वजह से प्रथम हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। ये क्या हमारा कम नुकसान हुआ है? इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़कर नींद पूरी कर रहे हो तुम। प्रथम, तुम्हारा नाम प्रथम है। अगर तुम इसी तरह से काम करते रह रहे जिंदगी के भाग दौड़ में और इस कारोबार में, तुम अंतिम रह जाओगे, अंतिम। पापा, मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, दंगल टीवी पर।